Good morning students. Today we are going to discuss about chemical properties of group 16 elements. Okay, तो first property हमें study करनी है hydrides. Okay, hydrides में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किस टाइप के hydrides ग्रुप 16 के एलिमेंट्स बनाते हैं. तो जो ग्रुप 16 है वो जनरली H2M टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं. ओके, अब क्वेश्चन व्हाट इज M. तो M की जगह पे इस पर्टिकुलर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है. लाइक यहाँ पर आप ऑक्सीजन ले सकते हो, सल्फर ले सकते हो, सेलेनियम ले सकते हो, पोलोनियम ले सकते हो, ठीक है, टेलुरियम भी ले सकते हो. क्लियर. तो हाइड्राइड जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO. ये टोटल 5 हाइड्राइड्स यहाँ पे इस ग्रुप 16 में बनते हैं. ठीक है. तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड बनाता है, वो होता है आपका H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड. ठीक है. तो एक ऑक्सीजन का ये भी हाइड्राइड होता है और एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हाइड्राइड होता है. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है. तो जो हाइड्राइड्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर होता है एंगुलर. ठीक है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है. और कैसा हाइब्रिडाइजेशन ये शो करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं. ठीक है. तो मैं दिखा दे रही हूँ. सपोज ये क्या है, आपका वाटर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और हमें पता है यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं. ठीक है, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास होते हैं. बॉन्ड एंगल कितनी होता है? 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है. ठीक है. और ये क्या है? 2 लोन पेयर है. क्लियर. तो बच्चों अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की. ओके, बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल किसके? बॉन्ड एंगल हाइड्राइड्स के. क्लियर. तो हम सारे हाइड्राइड्स को लिख ले रहे हैं. H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO. ठीक है. टोटल ये हमारे हाइड्राइड्स हैं. तो ये तो हमें पता है कि हमारा जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम, देन पोलोनियम. ये हमारे एलिमेंट है. टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट ऐसा है. सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, देन पोलोनियम. ओके. तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जब डाउन द ग्रुप आप जाते हो, यानी टॉप टू बॉटम जब आप जाते हो, तो साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज होता है. ठीक है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो जो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. ठीक है. तो अगर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन सबसे कम इसका, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा इसका, फिर इससे थोड़ा ज़्यादा इसका, तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता जा रहा है. तो सबसे छोटा साइज यहाँ पे किसका है? ऑक्सीजन का है. ठीक है. तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है? ऑक्सीजन में ज़्यादा होती है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम चार्ज होता है. तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है. ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है? ज़्यादा है. जब फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा तो अपने आप ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एंगल इंक्रीज रहेगा, यानी कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है? H2O का होता है. ठीक है. अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज हमारा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है. तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है. तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे वो भी डिक्रीज होता जा रहा है.
ठीक है। इस तरह टॉप टू बॉटम आने पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो जिसका साइज जितना कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी हाई होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, ओके, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट में तो सीधी सी बात है, जो हमारा H2O है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, इसके बाद जो अदर्स हाइड्राइड हैं, ये जो ये चारों हैं, ये चारों के चारों किस फॉर्म में होते हैं, गैसेस के फॉर्म में होते हैं, या आपको कहीं पे सॉलिड भी लिखा हुआ मिलता है। ये सब मैक्सिमम कैसी होती है, पॉइजनस गैसेस होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोलाटाइल कैरेक्टर की। वोलाटाइल कैरेक्टर, तो सबसे पहला पॉइंट आप दिमाग में ये बना लीजिए कि जो वोलाटाइल कैरेक्टर होता है ये सबसे ज़्यादा किसका हाई होता है, H2S का। तो पूरी सीरीज में मोस्ट वोलाटाइल कौन है, H2S है, क्लियर। और लीस्ट वोलाटाइल कौन है, लीस्ट वोलाटाइल H2O है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है ये बताती हूँ। तो अभी हमने क्या स्टडी किया है कि H2O इज़ लेस वोलाटाइल एज कम्पेयर टू H2S। तो H2S, तो H2S हमारा है ये मोस्ट वोलाटाइल है, बट H2O हमारा लीस्ट वोलाटाइल है। ऐसा क्यों होता है, तो ये हमें पता है कि जो H2O है ये कैपेबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में। क्या बनाने में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से वैपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो वोलेटाइल कैरेक्टर है ये H2S के कंपेयर में काफ़ी डाउन शो करता है। ठीक है, हम देखते हैं वाटर कैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा क्या है, सपोज करते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इसके दो लोन पेयर हैं, और ये हमारा क्या है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इसके लोन पेयर हैं। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे कैसा बॉन्ड डेवलप हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, जितने भी हाइड्रोजन है वो सब क्या हो जाते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेने की वजह से जो H2O है वो लीस्ट वोलाटाइल कैरेक्टर को शो करता है, क्लियर। अब हम देखते हैं अरेंजमेंट वोलाटाइल कैरेक्टर का। ठीक है, तो H2O इससे ज़्यादा किसका होता है, H2S का होता है, और मैंने अभी आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, H2S का। तो इट मीन्स बाकी सब क्या हैं, इससे कम है। ठीक है, H2TE। तो कुछ ऐसा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा वोलाटाइल कैरेक्टर में। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट हम किसका देख रहे हैं, हाइड्राइड्स का। ओके, तो अब तो इतना आपने कॉमन सेंस लगा लिया होगा कि केवल हमारे पास इस केस में देखिए H2O है, H2S है, H2Se है, H2TE है। ठीक है, ये हमारे पास, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है नहीं। तो इन तीनों में क्या इफेक्ट डालता है बॉइलिंग पॉइंट पर, तो एक बात आप जान लीजिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका है, वाटर का है। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं इन तीनों में क्या सीक्वेंस चलने वाला है। तो इन तीनों में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, साइज क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम लिख दे रही हूँ, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से टॉप टू बॉटम जाने पे वैन डर वाल फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। वैन डर वाल्स फोर्स वो भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम। ओके,
अब वंडरवॉल फोर्स भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, तो वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से टॉप टू बॉटम हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ, टॉप टू बॉटम जाने पे। तो H2O तो एक एक्सेप्शन है, सबसे ज़्यादा इसका होना है। मैं आपको डेटा दे दे रही हूँ, देखिए जैसे हमारे पास H2O है तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन। ओके, H2S है तो इसका कितना होगा, 213। ठीक है, H2SE है तो इसका होगा 232। H2TE है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 269। कुछ ऐसा होता है, बॉइलिंग केल्विन में होंगे सारे। ओके, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम सीक्वेंस लगाने को दें आपको तो कैसे लगेगा सीक्वेंस आपका, कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका हाई है, H2O का। उसके बाद सबका आप घटाते चले जाइए। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, H2S, देन H2SE, देन H2TE। क्लियर। तो ये होगी किसकी बात, बॉइलिंग पॉइंट की बात। तो अगर आपसे क्वेश्चन अराइज हो कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2S का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसका साइज़ क्या है भाई, H2O का साइज़ तो सबसे ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये बनाता क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इसके बाद साइज़ किसका छोटा है, H2S का। ठीक है, H2S का, फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, H2SE, फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन होगा, H2TE। ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज़ हमारा कंटिन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे साइज़ हमारा इंक्रीज होगा तो वंडरवॉल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के, तो वंडर ऑफ फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वंडर ऑफ फोर्स जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एसिड या एसिडिक कैरेक्टर की। ओके, तो यहाँ पर जितने भी आपने देखा होगा हाइड्राइड्स हैं, सारे हाइड्राइड्स कैसा बिहेव करते हैं, वीक एसिड की तरह। कैसा बिहेव करेंगे, वीक एसिड की तरह। लाइक आपके पास H2S है, अगर आप H2S को H2O में डिज़ोल्व करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, हाइड्रोनियम आयन दे देगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन सल्फाइड को यानी HS नेगेटिव को वापस आप वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, और क्या रिलीज हो जाएगा, सल्फाइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको कंटिन्यू क्या मिल रहा है, वाटर में इन सारे हाइड्राइड्स को डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा बिहेव करते हैं, एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और अगर हम टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स को एसिडिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड में लगाएं तो कुछ ऐसा सीक्वेंस हमें मिलता है, H2O, H2S, H2SE, H2TE। इट मीन्स एसिड स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो एक्सेप्ट H2O को आप छोड़ दें तो यहाँ पर ऑल अदर्स हाइड्राइड्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी हैं सब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव करते हैं। तो द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2TE, यानी टॉप टू बॉटम आने पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज होगा ही रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्यों, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर भी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैं सीक्वेंस दे रही हूँ, H2O को आप हटा दें, H2S, H2SE, देन H2TE। तो टॉप टू बॉटम ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हमारी किसकी हो गई है, हाइड्राइड्स की हो गई है। अब हम बात करते हैं हैलाइड्स की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे हैलाइड्स की लिस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लिस्टिंग कर लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितने हैलाइड्स हमें मिलते हैं इस ग्रुप में, और कितने कौन से जो ऐसे हैं जो हमें नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट की लिस्ट बनाते हैं, ये एलिमेंट हो गए। दूसरा फ्लोराइड, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, लास्ट में है आयोडाइड।
लास्ट इज आयोडाइड। ओके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आयोडाइड। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट में ये हो गया। ठीक है, तो एलिमेंट सबसे पहला हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन OF2, फ्लोराइड है इसका, Cl2O, ClO2, Cl2O7, नेक्स्ट Br2O, I2O5, ये ऑक्सीजन की बात हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर की, S2, F2, SF2, SF4, SF6, ओके, S2Cl2, SCl2, SCl4, S2Br2, SBr2, S2I2। तो ये टोटल हैलाइड्स किसके हो गए हैं, सल्फर के। इसके बाद हम आते हैं Se की बात करते हैं। सेलेनियम के कितने हैलाइड्स पाए जाते हैं हम देख लेते हैं। पहला है SeF2, SeF4, SeF6, Se2Cl2, SeCl4, SeCl2, ओके, SeBr2, SeBr4। यहाँ पर आयोडाइड के साथ इसका कोई भी हैलाइड नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलुरियम की, TeF4, TeF6, ओके। नेक्स्ट है TeCl2, TeCl4, TeBr2, TeBr4, TeI4, I2 यहाँ पे नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम बात कर लेते हैं पोलोनियम की। तो पोलोनियम का फ्लोराइड के साथ कोई भी हैलाइड नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन POCl2, POCl4 एग्जिस्ट करता है। ओके, POBr2, POBr4 भी एग्जिस्ट करता है, बट POI2 एग्जिस्ट नहीं करता, POI4 ही केवल यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये देखिए टोटल इतने ही हैलाइड्स पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन के आपने हैलाइड बनाए हैं, इस हैलाइड में एक चीज़ देख करके आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए यहाँ पर आपने इस वाले हैलाइड में आपने ऑक्सीजन को पहले रखा, हैलोजन फैमिली के मेंबर को बाद में रखा, लेकिन बाकी सब में आपने हैलोजन फैमिली के मेंबर को पहले रखा और ऑक्सीजन को बाद में रखा। देखिए बाकी सब में यही है, Br हैलोजन फैमिली देन ऑक्सीजन, I हैलोजन फैमिली देन ऑक्सीजन। तो मैम आपने ऐसा क्यों किया कि आपने इसको जो है OF2 क्यों लिखा, यहाँ पे आपने F2O क्यों नहीं लिखा। ठीक है, F2O क्यों नहीं लिखा। तो बेटा ऐसा इसका क्वेश्चन पता है क्या है, इस क्वेश्चन का भी आंसर है, ये जो आपके पास फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन एक्चुअली है क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है फ्लोरीन, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। तो इसका नेम क्या होता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। बट ऑक्सीजन के जो और भी आपको देखने को मिले हैं हैलाइड्स, इन सारे हैलाइड में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे हैलाइड में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाकी अदर हैलाइड से। अगर आप कंपेयर करो हैलोजन फैमिली के अदर मेंबर से अगर आप कंपेयर करो तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे केस ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन का फ्लोरीन से कंपेयर करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर, तो यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से हमने इसको F2O ना लिख करके हम इसे क्या लिखते हैं, OF2 के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो अब ये देख लेते हैं ये जो हमने हैलाइड्स लिख दिए हैं इनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो इनकी नेमिंग करने के लिए एक सीधा सा ये चीज़ फॉर्मूला अपने माइंड में बना लीजिए। क्या है ये फॉर्मूला, हैलोजन ऑक्साइड। ओके, अगर आपके पास क्या है ClO2 है तो क्लोरीन डाई ऑक्साइड, Cl2O7 है तो क्या होगा, क्लोरीन हेप्टॉक्साइड।
ओके, तो कुछ इस तरह आप इसकी नेमिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। तो सल्फ़र टोटल 4 टाइप के, देखिए चारों टाइप के बना रहा है यहाँ पे हैलाइड्स, ठीक है। मोनो के केस में S2F2 आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा अगर डाई हैलाइड का केस लेंगे तो SF2 इसके केस में रखेंगे।